ये कुछ हमारे म्यूजियम स्पेसिमेन है जो हमारे यहाँ से शुरू होते हैं। फाइलम पोरीफेरा से, पोरीफेरा, स्लेटरेटा, एस्केलमंथीस, प्लेटियनमंथीस, निमेटोडा, एनिलिडा, मोलस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। मोलस्के के बाद हमारे यहाँ इकाइनोडर्मेटा। फिर यहाँ प्रोटोकोडेट के कुछ एनिमल हैं। प्रोटोकोडेट को कई पार्ट में डिवाइड किया हमने, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा। फिर यहाँ से हमारी एक और क्लासेस स्टार्ट हो जाती है जिसमें हमने कई सारे एनिमल को यहाँ रखा गया है, जैसे पाइसिस। पाइसिस के बाद फिर यहाँ हमारी एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और मैमल्स। इस तरह के हमारे कुछ स्पेसिमेन रखे गए हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई करवाते हैं स्टूडेंट्स से। ब्यूरेट्स हैं सारे, और ये टाइट्रेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जूलॉजी लैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा ये बायोटेक्नोलॉजिकल और सारे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है हम DO और CO2 का मेजरमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा टाइट्रेशन के सारे मेजरमेंट इसके अंतर्गत किए जाते हैं। ये 4 हमारे पास एक्सपेरिमेंट के लिए लगे हुए। बस यस। ये बोन्स रखी हुई हैं स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, एक सैंपल के रूप में होते हैं। और ये फाउल की बोन्स हैं ये सारी, और इसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रयोगशाला में दिखाते हैं। और इसके अलावा ये रैबिट की बोन्स हैं जिसमें स्कल और उसके पूरे सारे बॉडी पार्ट्स के जो बोन्स हैं वो रखे हुए हैं, इनको हम एक्सपेरिमेंट में दिखाते हैं। बस ये इंक्यूबेटर है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट में इंक्यूबेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इंक्यूबेट करते हैं। दिस इज़ आवर हॉट ओवन। इसमें हमें अगर अपने अपरेटस वगैरह को ड्राई करना है या हमारा कोई सॉइल सैंपल है उसे हमें ड्राई करना है, देन वी यूज़ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इज अ सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज जनरली सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। अगर हमें कोई भी अपना केमिकल कुछ भी सेपरेट करना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट सेपरेट द केमिकल वी वांट टू सेपरेट। एंड दीज आर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आपको पता ही है, कोई भी माइनर ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक हो, अगर हमें उसे विजुलाइज करना है, अपनी आंखों से देखना है, तो हम अपने सैंपल को यहाँ प्लेस करते हैं और हाई मैग्नीफिकेशन जितना भी हमें रिक्वायर्ड होता है उसको हम यहाँ पे सेट करके अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सेल्स को देख सकते हैं। Then we have these are the apparatus जो कि हेमेटोलॉजी एक्सपेरिमेंट में यूज़ होते हैं। अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे कि आपको ब्लड ग्रुप जांचना है, तो उसके लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास कुछ मॉडल रखे हुए हैं। ये हमारे रेप्टाइल्स के मॉडल्स हैं, क्रोकोडाइल, ड्रैको, और ये कोबरा, ये कैमिलियन और ये वाइपर। यस। और ये कुछ बर्ड्स के मॉडल रखे हुए हैं, हाउस स्पैरो, आउल, पैरट, पिजन, और ये मैमल्स के हैं, बैट, स्क्विरल। ये बर्ड्स का है, इधर रखा हुआ है, और ये मैमल का है। और इसके साथ ही कुछ मॉडल हमारे यहाँ पे DNA के भी रखे हुए हैं। DNA और RNA का डबल हेलिकल मॉडल रखा हुआ है स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। इससे हम बच्चों को सर ये इकोसिस्टम के बारे में बता सकते हैं कि फूड वेब कैसे कैसे जो इकोसिस्टम है इकोलॉजी में उसमें कैसे फूड चेन चलती है। ये फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, ये फूड वेब है। ये इकोसिस्टम है, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं।
दिस इज एक्सपेरिमेंट जिससे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस में बेसिकली दिस इज ट्रांजिस्टर विच इज यू कैन जस्ट से NPN और PNP जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं बेसिकली हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम इससे निकाल रहे हैं इस मेथड से। तो ये पूरा सेटअप है जो हमें बताया कैरेक्टरिस्टिक जंक्शन ट्रांजिस्टर जो कॉमन इमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कॉन्फ़िगरेशन में यूज होता है। ये हमारा एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स है। ये हमारा MSc 4 सेमेस्टर जो केमिस्ट्री के बच्चे होते हैं उनके लिए हम लगाते हैं एक्सपेरिमेंट। इसे हम बोलते हैं हॉट एक्सट्रैक्शन मेथड बाय यूजिंग द सॉक्सलेट मेथड, एंड दिस होल apparatus is known as the Soxhlet apparatus, and that the round bottom flask is containing solvent and the upper layer known as the hyphen in which the plant material was inbuilt, and the solvent can be evaporated by hitting the heating mantle, and the solvent can be moved up, down and cool down, and the whole compound in the hyphen materials can be extracted. In this experiment, we are determining the strength of given solution by using the NaOH solution. Basically, we use this practical in BSc first year, second year, and MSc first year. This is a generally electric wave machine. जनरली इसका यूज़ किसी भी केमिकल कंपाउंड को मेजर करने के लिए करा जाता है। जैसे मैं इसमें कोई कंपाउंड भर के इस मशीन में रखता हूँ तो यहाँ पे हमें किसी भी कंपाउंड का वेट मेजर हो जाता है।
small specimens related to plant diseases, just such as early blight of potato, the disease caused by fungus, and citrus canker also. This is the Syncytium black potato. And these specimens, fungi and lichens, different type of lichens, the crustose, foliage, and some other fungi also. This is the Kilimanjaro apparatus used for the hydrodistillation. It's such type of setup used for the distillation of the organic compound, formation of extract, such as volatile organic compounds, used for the phytochemical analysis. This is the flask, this is the Kilimanjaro apparatus. This is the mantle heater. The material are kept in this flask and with the hydro water, and the organic compounds are evaporate and condense through the condense. The material is collected from this point. The apparatus for performing the plant physiological practical. This is called ganocotometer. This is called osmometer, and this is respirometer to calculate the respiratory quotient of the seed grains. This is a particular microscope which is used for detailed study of plant material, and these are different staining materials, staining dyes.